हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी से मेरी शादी हो गई थी। अच्छा रिश्ता था, इसीलिए मेरे मम्मी पापा मना नहीं कर सके और मेरी शादी जल्दी से करवा दिए। और देखते ही देखते मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मुझे ससुराल में आए हुए 5 दिन ही हुए थे और मुझे अपने पति की रूटीन का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। वह रोज़ाना रात को दूध पीना पसंद करते थे, पर मैं भुलक्कड़ थी। छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाया करती थी। कुछ बातों को मैं सर पर सवार कर लिया करती थी, फिर घंटों उसके बारे में सोचती रहती थी। 3 दिन में मेरे पति मुझे इस बात को याद करवा रहे हैं कि मुझे रोज़ाना रात को दूध का गिलास कमरे में ले आकर दिया करो। मुझे दूध पीने की आदत है, अब फिर भी मैं इस बारे में भूल जाती हूँ। जब एक दिन कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से यह बात पूछा। मैं एकदम से हकबका गई और फौरन अपनी जगह से उठी और किचन में चली गई। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी तो यह देखकर मैं सहम गई, क्योंकि मेरी सास ससुर के कमरे में अजीबोगरीब सिस्सियाँ सुनाई दे रही थी। मेरी सास बार बार एक ही बात कह रही थी, बस अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम तो ताकतवर हो मगर मैं कमज़ोर हूँ। तब मेरे ससुर भी गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, इसने धमकने वाली कौन सी बात है? अभी तो तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। यह सुनकर मैं हक्का बक्का हो गई और अपने कमरे में आ गई। जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरी रूह से ये बात घूम रही थी। आखिर मेरे ससुर तो देखने में हड्डी का ढांचा जैसा है, मगर वैसा नहीं है। मगर मैं नहीं जानती कि वह इतने ताकतवर थे। वह इस उम्र में भी मेरी सास का चीखें निकलवा दिया करते थे। मैं ऐसा पति चाहती थी, मगर मेरा पति तो बहुत जल्दी थक जाता था और मुझे मेरे बारे में सोचते सोचते ही सो जाती थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं सास रोज की तरह काम काज कर रही थी। उसका मिजाज बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि पूरी रात यह सब हो चुका है। दिन को काम से जब मेरे ससुर घर आए तो फ़ौरन ही उन्होंने मेरी सास को कमरे में बुला लिया। मैं अब खाना बना चुकी थी और अपनी सास के खाने के लिए बुलाने के लिए उसके कमरे के पास गई थी। तो जैसे ही मैंने दरवाजे के पास पहुंची, यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। रात वाला खेल फिर से शुरू हो चुकी थी। फिर से मेरी सास वही बात को लेकर तकरार किए जा रही थी। मैं थक गई हूँ, बस करो, अब रहम करो, मुझ पर इस तरह का जुल्म मत करो, मैं कमज़ोर हूँ। यह सब सुनकर अब मैं सह नहीं सकती थी। मैं हैरान परेशान थी। मैं वापस आ गई थी और किचन में आकर मेरे ससुर को ऐसा क्या खाते हैं जो इतनी ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से यही आवाज़ गूंज रही थी। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे थे और यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ना जाने ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करते थे, जिसका वजह से इतनी देर तक एक ही काम किए जा रहे थे और उसके थकने का एहसास भी नहीं हो रहा था। अब मेरे दिल यह जानना चाहता था, मेरी सास उन्हें क्या देती है। 20 मिनट के बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे के बाहर आने के बाद उनके चेहरे नॉर्मल था, मगर दोनों हाथ में अपने कमरे में रखे हुए बाहर आई थी। कब मेरी जान छोड़ेंगे? उनकी यह बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैंने उन्हें कुछ कहते कहते रोक गई थी। अब मैं यह जानना चाहती थी कि मेरे सास उन्हें क्या देती है जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई है। मगर उन पर नज़र रखने के बावजूद भी मैं इस तक नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उन्हीं के ऊपर होता था। मेरे पति अपने बाप से कुछ अलग ही थे। वह बहुत जल्दी थक जाते थे और सोने के नाटक किया करते थे। उन्हें ये सब ज़्यादा पसंद नहीं था, उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं था और वह कभी भी इस तरह का मुझसे नहीं करते थे। मैं हमेशा आधी रात तक जागती रहती थी और अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने सास ससुर के कमरे में की तरफ गया। यह सोचने लगती कि वह भी तो हैं,
जो बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी को इस तरह मज़ा ले रहे हैं। मेरे पति एक बार भी मेरे हिसाब से जल्दी कभी भी नहीं दिए हैं और जल्दी सो भी जाते हैं, मगर ऐसे जज्बात पूरी तरह से मचल रहे थे। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पति और मेरे ससुर की तरह होते तो आज मेरी ज़िंदगी की भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरी जहन में मेरी सास की आवाज़ गूंजने लगी, जो वह ससुर को कहती थी, अब बस भी करो, छोड़ दो, मेरी तो हो गई। यह बात मेरी वजह से लहरों की तरह लग जाती थी। तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने कमरे में झांक कर देखूं, आखिर वे दोनों ऐसा क्या करते हैं। मेरे ससुर क्या खाते हैं, उनकी ताकत उफान मारती रहती है। उसकी सांस की निगरानी करने में मुझे कोई नहीं मिला। जब मैं सोचती थी कि यकीनन वह चीज़ उन्होंने अपने कमरे में छुपा के रखी होगी, तो वह चीज़ देखना चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलाने लगा था। उन दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास ससुर के कमरे से बाहर आ गई। उनके कमरे में लाइट अभी भी जल रही थी। उनका मतलब था कि वे दोनों अभी तक जग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर की आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी। मेरी सास लगातार ससुर को कह रही थी, इस उम्र में मुझे नहीं छोड़ रहे हो, तुम जानते हो कि अब मुझ पे इतना धन नहीं रहा है। मेरे ससुर कह रहे हैं, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त तो कर लो, मैं फिर भी उन्हें तंग नहीं करूँगा, कभी भी तंग नहीं करूँगा। और मेरी सास फिर भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी। मैं खिड़की के झाँक कर अंदर देखने की कोशिश करने लगी थी, मगर खिड़की के आगे पर्दा लगा हुआ था। सिर्फ आवाज़ ही बाहर आ रही थी, मगर बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब देख के मेरा मायूस दिल हो गया था और मायूस होकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो पति अजीब से अंदाज में बोले, इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो। उनका अंदाज मुझे हैरान करने वाला था। मैंने एकदम उन्हें पलटकर देखा। अशोक अपनी जगह से उठकर बैठ गए। वह फिर मुझे अजीब नज़रों से देखते हुए बोले, तुम समझ क्या रही हो कि मैं सो रहा हूँ। तुम कुछ भी कर लोगी, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा। उसका अंजाम मुझे हैरान करने वाला था। वह कहने लगे, सच सच बता, तुम कहाँ गई थी। तुरंत मैं हड़बड़ा कर रह गई और कहने लगी, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बाहर सहन में गई हुई थी। इससे क्या बुराई है, मैं कांपते हुए लहजे में बोली। तो एक पल के लिए अशोक चुप हो गए। फिर वह थोड़े नरम होकर बोले, तुमने किसने कहा कि आधी रात कमरे से बाहर निकलकर सहन में जाने को। अगर आगे की से तबीयत खराब होगा तो मुझे जगा दिया करना। तुम्हें अकेले कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वे नींद की वादियों में खो गए, यह जाने बिना कि मेरे दिल में क्या तूफान मच रहा था। मैं उनको प्यार के लिए तरस रही थी, मगर वह खुद अपने पास जाने की हिम्मत नहीं थी। न जाने कब से मैं नींद में खामोश से चली गई थी। अब दिन रात करके वही आवाज़ सुनाई देती थी, मेरे अंदर आग पैदा कर दी थी। सोचती थी आखिर देखो तो वे दोनों ऐसा क्या कर रहे हैं। एक दिन मेरे पति ने बताया कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। अब वो घर के आने के 2 दिन बाद ही उन्होंने मुझे यह बात बताई तो मेरा दिमाग में एक अच्छा ख्याल आया। मैं सोचने लगी कि इस बार तो मैं कुछ करूँगी ही। उन दोनों के कमरे की आखिर क्या हो रहा है। सास ससुर शाम को खाने के बाद बाहर टहला करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। मैं उन दोनों को देखकर हैरान रह जाती थी। इस उम्र में इतना समय गुजारने के बाद भी उन दोनों में खूब दोस्ती थी। छोटी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। बाकी मेरी ज़िंदगी उन दोनों से काफ़ी अलग थी। यह लोग इस उम्र में पहुंच जाने के बाद भी अगर अभी तक ज़िंदगी के भरपूर मज़े की तरह गुजारा करते थे, और हम दोनों हैं। उस दिन मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म करके फिर अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं अचानक उठी और जाकर अपनी सास के कमरे में जाकर छुप गई, ऐसी जगह जहाँ पर बैठी थी, जहाँ पर उन दोनों का नज़र नहीं जा सकता था। वो लोग मुझे देख नहीं सकते थे। मुझे देखने की बहुत ही मन कर रहा था वो दोनों को। फिर रात को वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मगर उन दोनों को देखने की उत्सुक ने मेरी नींद की कुर्बानी दे दी थी। फिर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो दोनों मंजर भरी आंखों से देखा। किसी तरह करके मैं रात भर वहाँ ठहरी और सुबह होते ही वहाँ से
उठ भाग के अपने रूम में चली आई और मैं वहाँ देखा, उसका तस्वीर मेरे आंखों में बस गई थी और मैं चाहती थी कि मैं भी उसी तरह करूं जो मेरी सास ने मेरे ससुर के साथ किया है। लेकिन मेरे पति मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए थे। वह हमेशा से ही मुझे असंतुष्ट ही छोड़ देते थे, कभी भी भरपूर मज़ा नहीं दिए थे जिस तरह से मेरा ससुर मेरी सास को दिया करते थे। और फिर क्या था, मैं इस बार सोच ली थी कि इस बार जब आएंगे बाहर से तो फिर मैं भी उन्हें अपनी जिद से पूरा मज़े लूँगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। वो 2 दिन के लिए कह के गए थे, लेकिन वो आ ही रहे थे कि रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और वो सभी लोग लेकर उन्हें अस्पताल चले गए। अस्पताल में उन्हें एडमिट कर लिया गया और एडमिट के बाद हम लोगों को फ़ोन किया गया कि ऐसी ऐसी बात है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। सड़क पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है जिनका मोबाइल पे आप लोगों का नंबर प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने बहुत ही दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे तो एक्सीडेंट में उनका पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था और वो अब खड़े भी नहीं हो सकते थे ठीक से। डॉक्टर ने कहा है स्टील का रॉड लगेगा जिससे उनका पैर ठीक हो पाएगा। फिर क्या था, अब कुछ दिनों तक उनका इलाज चला, कम से कम 3-4 महीने तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो गए थे और डॉक्टर ने कहा था 6 महीने तक बेड रेस्ट करने। और मेरी जो ख्वाहिश थी वो अधूरी की अधूरी रह गई थी। और मेरे सास ससुर रोज़ इंजॉय करते थे, मज़े लेते थे। उनका जो आवाज़ था मेरे कान पे यूं ही गूंज रहे थे और मेरे पति के साथ मैं यूं ही सो जाया करती थी, मानो हम दोनों हस्बैंड वाइफ थी ही नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी? आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह कहानी पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट कहानी डालें तो आप लोग नोटिफिकेशन के ज़रिए ये कहानी सुन सके। तो मिलते हैं कल की कहानी पे एक नई स्टोरी लेके। तब तक लेते हैं हम आप लोगों से विदा।